अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपना डिलीट हुआ हुआ डाटा विंडोज 7 में वापस लाते हैं। मैं इसके बारे में एक पहला भी ट्यूटोरियल बना चुका हूं। उसमें मेरा सॉफ्टवेयर जो है रिकवरी वाला वो पोर्टेबल था, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की ज़िप फाइल होगी आपके सामने, तो आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करें। ये देखें, इसका डाटा रिकवरी का ये नाम लिखा हुआ है, इसे आप डबल क्लिक कर दें। इसे इंग्लिश रहने दें, लैंग्वेज ओके, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, चाइनीज़ चाहें, जो चाहें। इसे एक्सेप्ट करके लाइसेंस को नेक्स्ट। इसके बाद ब्राउज़ में जहाँ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं सी में चाहता हूँ तो मैं सी में कर देता हूँ। उसके बाद इसे आई हैव रीड इसे करके करें। ये देखें, ये शॉर्ट मतलब कि यहाँ पर आपके मतलब कि इंस्टॉल हो के आ जाएगा, तो वो कह रहा है चाहते हैं तो कर लें। मैं डिफ़ॉल्ट में ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन जो इस जगह पर होते हैं, और क्विक लॉन्च आइकॉन वो होते हैं जो हमारे स्टार्ट के बटन के साथ आते हैं। तो मैं इधर नहीं चाहता इसका क्विक में, तो मैं रहने देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। और इंस्टॉल तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देखें, जब आप करेंगे तो ये आपसे ऐसा कुछ मांगेगा, फर्स्ट नेम ये वो यूएल। तो मैं इसे रहने देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये एक फ़ोल्डर है रीडमी का, आप इसे ऑन करें। ऑन करके ये देखें, आपके जो यूज़ दिस सीरियल टू रजिस्टर, इस सीरियल को आप कॉपी कर लें। इस सीरियल को आप यहाँ से कॉपी कर लें और फिर इसको आप लॉन्च करें अपने रिकवरी के सॉफ्टवेयर को। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारा न्यू वर्जन चेक करेगा, सारा कुछ चेक करेगा आपका। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आप यहाँ पर मोर पर जाएं। मोर पर जाके देखिए रजिस्टर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर वो की आपने पेस्ट करनी है जो आप वहाँ से कॉपी कर चुके हैं। मेरी कॉपी में कोई मसला है, मैं इसे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। और इसे अब पेस्ट करके देखते हैं। ये देखें, अब आगे की, अब इसे एक्टिव पर क्लिक कर दें। ये देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। और ये देखें एक बाय का यहाँ पर ऑप्शन आ रही थी, वो देखें वो गायब हो गई है। अब ये हमारा रजिस्टर्ड है। अब हमने इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपका मेमोरी कार्ड या कुछ चीज़ जिसमें से आपका डाटा रिमूव हो गया हो, डिलीट हो गया हो, जैसे कि अब देखें मेरा ई में ये कुछ फोल्डर पड़े हैं, मैं अभी को फॉर्मेट कर देता हूँ कि इसमें जो डाटा वगैरह जो भी कुछ होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ये देखें फॉर्मेट कंप्लीट। फॉर्मेट करने के बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये देखें हमारी फाइल्स नहीं मौजूद। तो अब हमने करना क्या है, इसको हमने ओपन किया हुआ था। यहाँ पर आप ये देखें पार्टीशन रिकवरी भी है, कंप्लीट रिकवरी भी है। मैंने पार्टीशन को किया है, मैं पार्टीशन में चला जाता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपने सर्च फॉर ऑल लूज फाइल ऑटोमेटिकली, यहाँ सर्च करके आप जो मतलब कि चाहे तस्वीरें सिर्फ कर लें या विन रार की फ़ाइल, आर्चीव की फ़ाइल, ईमेल जो हैं आपके, मल्टीमीडिया जो चाहें। तो मैं इसे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ये देखें आई इग्नोर बैड सेक्टर, कि इसमें जो बैड सेक्टर है वो उसे इग्नोर कर दे। तो इसे मैं चेक ही रहने देता हूँ कि इसे इग्नोर कर दे। तो यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद
ये आपकी पार्टीशन है, मैं वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ सॉरी। तो उसमें मुझे मसला इसीलिए आ रहा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें इसकी स्पीड चल गई है। तो इसके ज़रिए से कुछ ये देखें पार्टीशन की स्कैनिंग कर रहा है, क्विक पार्टीशन स्कैनिंग सर्चिंग सॉरी। तो इसमें से ये सर्च वगैरह करेगा, तो ये जल्द ही सर्च कर लेगा। ये थोड़ा फास्ट रिकवरी का है। अब ये देखें इसने रिकवरी करना शुरू कर दी है। अब ये आपकी इमेजेस वगैरह, आपके फोल्डर वगैरह, आपके अब मैंने ये पूरी पार्टीशन को किया था तो इसीलिए इसने अब मेरी जो है वर्चुअल बॉक्स के पूरे उसको कर दिया। अगर आप चाहें कंप्लीट में चले जाएं तो आपको एक पार्टीशन के एक हिस्से में जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं आप, किसी भी मतलब के किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। इसका और भी काफ़ी फ़ायदा है कि इसके ज़रिए आप अपने मेमोरी कार्ड से भी डिलीट किया हुआ डाटा, फॉर्मेट किया हुआ डाटा वापस ला सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी यूएसबी ऐसी जिसमें से डाटा रिमूव हो गया हो, डिलीट हो गया हो, तो आप उसमें से भी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना रिमूव हुआ डाटा वापस ला सकते हैं। डिलीट हुआ, फॉर्मेट हुआ, ये इजीली इसको वापस ले आता है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी आ रहा है टोटल फाइल्स फाउंड। ये देखें 2004 फाइलें इसने इस टाइम फाउंड कर ली हैं। ये देखें कहाँ जा रहा है, इतना टाइम ये लेगा, इतना टाइम इसने अभी तक ले लिया है। ये देखें रिमेनिंग के जो बाकी भी है, और ये अभी जो आपका भी यूज़ हो चुका है टाइम, हमारा 1.5 मिनट यूज़ हो चुका है सॉरी। तो ये देखें इसने बताया भी है कि ये NTFS बूट रिकॉर्डर था जिसके ज़रिए ये मतलब के फॉर्मेट किया गया। और ये देखें फैट में, ये NTFS में जो इसने फाइलें फाउंड की हैं वो 8 करैक्टर फाउंड किए हैं और इतनी फाइल फाउंड की हैं। और फैट में इसने जो बूट रिकॉर्ड फाउंड किया है वो 4 हैं, और फाइल फोल्डर पार्ट्स जो हैं वो 57 यानी कि 57 हैं। तो इसके फिर बाद इसका रिकवरी होने तक मैं ज़रा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये रिकवर होता है तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। नहीं जी, हमारी जो है वो रिकवरी कंप्लीट होने वाली है। ये देखें जी आप पे, उसके बाद ये आ गया। और ये देखें हमारे जो फोल्डर थे ये थे हमारे, मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है जी आप रखना कहाँ चाहते हैं, तो मैं उसे कहता हूँ जी आप इसे डेस्कटॉप पर रख दें। नेक्स्ट कर देता हूँ और ये हमारा रिकवर हो चुका है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और ये देखें NTFS के नाम से, ये देखें यही फोल्डर थे जो हमने वहाँ से रिमूव किए थे, और ये चारों के चारों फोल्डर रिकवर कर। उम्मीद करता हूँ इस ट्यूटोरियल से आपको रिकवरी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।